अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14, जिसके एक्सरसाइज 14 ऐप अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14G के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14G में अपन डिस्कस करेंगे, आपकी फर्स्ट हेडिंग है स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक जीपी दी हुई है और इन जीपी का 3 टर्म का सम दिया हुआ है, 4 टर्म का सम दिया हुआ है, 5 टर्म का सम दिया हुआ है, 6 टर्म का सम दिया हुआ है। तो जो जीपी अपन लेट करेंगे वो जीपी क्या लेट करेंगे, बस ये ध्यान में रखना है इसमें। तो लेट करके मैं लेट कर लेता हूं कि 3 टर्म ऑफ जीपी, 3 टर्म ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसकी बात करें तो इसमें जो 3 टर्म आप लेट करेंगे वो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो आपकी ए, इसकी नेक्स्ट वाली कौन सी होगी ए आर, इससे पहले वाली कौन सी होगी आर से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको मैं आर से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको मैं आर से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। मान लीजिए आपको 5 टर्म फाइंड आउट करने हैं, कितने 5 टर्म। तब क्या होगा, ये तो 3 टर्म तो है और ये आपका आर, इससे पहले वाली और फाइंड आउट करें तो आर से डिवाइड कर दो अगेन, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा और इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ए अपॉन में आर स्क्वायर, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं कि ये तो आपको 3 और 5 क्या है ओड नंबर में, यदि ओड नंबर में फाइंड आउट करने तो आपको टर्म ये लेट करनी पड़ेगी। और इवन नंबर की बात करूं तो 4 टर्म की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं 4 टर्म की बात कर रहा हूं। तो 4 टर्म के लिए अपन इसमें लिख देता हूं मैं 4 टर्म। 4 टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को ए आर मानेंगे और इससे पहले वाली को क्या मानेंगे ए अपॉन में आर स्क्वायर, यानी इसी टर्म को मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। और इसी टर्म को आप, ये तो 2 टर्म आ गए, 2 टर्म लेट करना हो तो ये मान लीजिए, और इसी को मैं आर स्क्वायर से और डिवाइड कर दूं तो आर की पावर 3 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं आर स्क्वायर से तो ये आ जाएगा। यदि 6 टर्म फाइंड आउट करनी है तो ये तो सेम है, और ए अपॉन आर की पावर 5, ए अपॉन आर की पावर, यानी इसको आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए अपॉन आर की पावर 3 कॉमा इसको लिख सकता हूं मैं आर, और फिर नेक्स्ट ए आर, फिर नेक्स्ट ए आर क्यूब, फिर नेक्स्ट ए आर की पावर 5। ये हो गई आपकी जीपी की 5 टर्म। ऐसे अपन को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इसी पे डिपेंड क्वेश्चन आपके कि लेट 3 टर्म ये है। ठीक है, तो करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14G का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड 3 नंबर इन जीपी। तो लेट करके मैं इन्हीं को मान लेता हूं, जो 3 टर्म ऑफ जीपी, उसी को मैं लेट कर लेता हूं। और वो 3 टर्म क्या ले लूं मैं, ए अपॉन में आर कोमा ए कोमा ए आर। ठीक है ना, ये वाला केस। फिर अगले ने बोला है इज हुज द सम 19, यानी इनका सम क्या है 19 है। तो ए अपॉन आर प्लस ए आर, इनका सम कितना है 19 है। इनका सम 19 है एंड द प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट क्या है ए अपॉन आर इंटू ए आर, इसका प्रोडक्ट कितना है 116 है। तब आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कंडीशन दी हुई थी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये 3 टर्म मान लिया और तीनों का सम आपको 19 दिया हुआ है और तीनों का प्रोडक्ट आपको 216 दिया हुआ है। तो इसका यूज करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 216 आ गया। तो क्यूब रूट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ जाएगी। क्यूब रूट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 6 को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, देखो आर कॉमन भी आ रहा है ना, यहाँ से आर को मैं ए कॉमन आ रहा है, तो ए को मैं कॉमन लूं तो 1 अपॉन में आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 19। इसी को लिख सकता हूं, ए की वैल्यू कितनी है 6
और इस अंदर वाली वैल्यू का मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आ गया आर, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ गया 19, इक्वल टू में कितना आ गया 19। इस r को तो इधर मल्टीप्लाई कर दूं और इस 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इंटू 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 19r, ये लिख सकते हैं। 19r को मैं इधर लेके आऊं तो 6r स्क्वायर और ये 19 इधर आएगा तो 6 माइनस 19 आपका 13 आ जाएगा। कितना? माइनस का 13r और प्लस का ये कितना 6 इक्वल टू 0। ये r वेरिएबल की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई आपको। इसको मैं फैक्टराइज कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई 6r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का 4r और प्लस में 6 इक्वल टू 0। यानी ऐसी दो वैल्यू जिनका सम तो कितना माइनस का 13 और दोनों को प्रोडक्ट करूं तो 6 इंटू 6 कितना 36 आना चाहिए। तो ये आ रहा है आपका। अब यहां से कॉमन आ रहा है 3r को मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 2r माइनस का 3। तो माइनस 2 को कॉमन निकाल दूं तो r 2r माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन आएगा 2r माइनस 3, ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन आ जाएगा तो आपकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी आई 3r माइनस 2 इक्वल टू में 0। दोनों वैल्यू को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी और फिर आप तीनों टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं r की वैल्यू पुट कर, यानी दोनों को मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं। 2r माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या होगा 3r माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। यदि इसकी 0 है तो 2r की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 हो गई। एक केस में तो ये ले लेंगे, दूसरे केस में ये वाली वैल्यू 3r इक्वल टू 2 तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 आ जाएगी। r की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 आ जाएगी। केस फर्स्ट में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू में 3/2 ले लूं तो आपकी टर्म है a अपॉन में r, इसकी वैल्यू होगी a अपॉन में 3 अपॉन में 2। उल्टा करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अपॉन में 3 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे आप कैंसिल आउट करोगे 2 इंटू 2 कितना 4। फिर a की वैल्यू कितनी है 6, फिर ar तो वैल्यू पुट करूं तो 6 इंटू 3 अपॉन में 2, इससे इसको कैंसिल आउट कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई 9। कितनी वैल्यू आ गई 9। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो टर्म मिली है वो 4, 6 और 9 मिलेगी। अब मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग केस सेकंड में a की वैल्यू 6 पुट कर दो, r की वैल्यू 2/3 पुट कर दो। वैल्यू में पुट करूं तो a अपॉन में r, a की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 2/3 है। उल्टा करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू, इससे आप कैंसिल आउट कर दो या फिर एक बार देखो 6 इंटू 3 अपॉन में 2, इससे इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 कितना 9। a की वैल्यू कितनी 6, फिर ar की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू 4। तो यहां से कितनी आई 9, 6, 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेता हूं एक बार। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 469964। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। सेकंड में आपको गिवन है वापिस वही सेम चीजें। सेकंड में आपको गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, तो लेट करके 3 टर्म को आप लेट कर लो। इन्हीं का सम गिवन है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a अपॉन r प्लस a प्लस AR, इनका सम कितना है 13/12 है। फिर इनका जो प्रोडक्ट है देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना है a अपॉन r इंटू a इंटू AR, इनका प्रोडक्ट है आपका -1, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से।
चलिए देखो, यहां से आपकी जो ए की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू देखो कितनी आएगी, आपको नंबर फाइंड आउट करने ये वाले, ये जो लेट किया ना ये, तो इस आर से आर कैंसिल आउट, ए क्यूब की वैल्यू कितनी -1/3, तो ए की वैल्यू कितनी -1, यानी माइनस की पावर 1/3, क्यूब रूट -1 का कितना -1 होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब मैं बात करूं, ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, तो इस इक्वेशन से मैं ए को कॉमन निकाल दूं, तो ए इक्वल टू 1 में r प्लस आर 1 प्लस में r इक्वल टू 13 में 12। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 1 प्लस आर स्क्वायर, कब, जब वैल्यू में r पुट यानी r एलसीएम ले लूं, और ये वैल्यू 13 में 12 आ जाएगी, ये -1। ठीक है, अब इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इस 12 को मैं इधर लेके आऊं, तो 12 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू में माइनस का 13r ये आ जाएगा। 12 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो 12 प्लस में 12r प्लस में 12r स्क्वायर माइनस का 13r। 13r को मैं इधर लेके आऊं, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका 12r, ये इधर आएगा तो प्लस का 25r, और ये इधर आएगा तो प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब सम तो आपका 25 आना चाहिए, और प्रोडक्ट आपका 144 आना चाहिए। 12 और 12 का प्रोडक्ट कितना 134। अब ऐसी दो वैल्यू का आपको जुगाड़ करना है, तो ऐसी दो वैल्यू कौन सी होगी, कितनी होगी, देखो हो जाएगी, देखो कितनी होगी 16r प्लस में 9r प्लस में 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से आप कॉमन निकाल दो, 4r को मैं कॉमन निकाल दूं, तो रिमेनिंग वैल्यू 3r प्लस में 4, यहां से मैं 3 को कॉमन निकाल दूं, तो वैल्यू आएगी आपकी 3r और प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो ये वाला फैक्टर यहां से और यहां से कॉमन आएगा, तो 3r प्लस 1 4 इंटू में 4r प्लस 3 इक्वल टू में 0। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। फिर आगे क्या कर सकते हैं वो देखो, फिर अपन कर सकते हैं क्या वो देखो, इसको 0 के इक्वल पुट करो, तो मैं लिख सकता हूं 3r प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर लिख सकता हूं 4r प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से मैं r की वैल्यू लिख सकता हूं -4/3, और यहां से r की वैल्यू आ जाएगी -3/4। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो केस फर्स्ट लीजिए। केस फर्स्ट के अंदर a की वैल्यू -1 ले लो, r की वैल्यू -4/3 ले लीजिए। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a/r, a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू -4/3। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4। a की वैल्यू -1 तो ये -1 ही आएगा। ar की वैल्यू -1 का मल्टीप्लाई -4/3 के साथ में करवा दीजिए, तो वैल्यू आ गई आपकी +4/3 आ गई। केस सेकंड की मैं बात करूं, तो केस सेकंड के अंदर a की वैल्यू -1 है और r की वैल्यू -3/4। r की वैल्यू कितनी है -3/4। वैल्यू में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी a/r इक्वल टू a की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -3/4। ये इसे कैंसिल आउट उल्टा करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 आ गया। ठीक है, और यहां से जो वैल्यू आपकी आई वो कौन कौन सी, 3/4 -1 और 4/3। तो a की वैल्यू यहां से -1 और ar की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 3/4। आप पुट कर लेना, तो आपका जो आंसर के अंदर वैल्यू है वो 4/3 -1 3/4, या तो ये मिलेगी या फिर ये आपको वो नंबर मिलेंगे। ऐसे आपको फाइंड आउट करना, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म ऑफ जीपी, तो लेट करके 3 टर्म ऑफ जीपी यही है, ये ले लेते हैं। और कंडीशन आपको गिवन है तीनों का प्रोडक्ट यानी ए अपॉन आर इंटू ए आर, इनका प्रोडक्ट कितना गिवन आपको 1000 है। इस आर से आर कैंसिल आउट यानी ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 1000, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1000 का क्यूब रूट कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले ने बोला है कि इफ वी एड 6 टू इट्स द सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म यानी ए अपॉन आर कोमा सेकेंड टर्म, ये इसमें आपको ऐड करना है 6 और सेकेंड टर्म एंड 7 टू इट्स थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म के अंदर आपको 7 को ऐड करना है। द रिजल्टिंग 3 टर्म आर यानी फ्रॉम एन एपी, यानी जो रिजल्टिंग टर्म है वो किस में आ जाएगी आपकी एपी में आ जाएगी, किसमें आएगी एपी में आएगी। तो ये टर्म कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो अपन जानते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से, देखिए ध्यान से। यानी अगले ने बोला है कि यहां से इस सेकेंड टर्म आपकी ये इसमें से ये मैं ऐड कर दूं, यानी आपकी टर्म तो ये है ना ए अपॉन में आर कोमा ए आर, इसमें आपको 6 ऐड करना है, इसमें आपको 7 ऐड करना है, तब ये किस में आ जाएगा आर इन एपी, किस में आएगा एपी में आ जाएगा। अब एपी में होगा तो अपन जानते हैं कि ये वाली टर्म का डबल यानी 2 इंटू ए प्लस 6, ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम की इक्वल होगी, ठीक है। यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर प्लस 7 इसकी इक्वल होगी, ठीक है। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट की है तो ए यानी ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 6 इक्वल टू 10 अपॉन में आर प्लस 10 आर प्लस में 7, तो ये वैल्यू तो 16 का डबल कितना 32, और इसका मैं एलसीएम ले लूं तो ये तो 10 प्लस ये 10r प्लस ये 7r, r को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 32r इक्वल टू 10 प्लस 10r प्लस 7r, ये आ जाएगा। इस 32 को मैं इधर लेके आऊं तो आपकी वैल्यू होगी 10 प्लस 10r प्लस 7r माइनस 32 r इक्वल टू 0। इसी को मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो 10r और ये कितना देखो 7 का माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू 25 आ रही है ना, माइनस का 25 आ जाएगी, ठीक है। और ये आपका ठीक है भाई 20 यही आ रहा है, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसको फैक्टराइज कर दूं तो फैक्टराइज करूं तो आर स्क्वायर माइनस ये 20r माइनस का 5r और प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहां से मैं r को कॉमन निकाल दूं, यहां से मैं r को कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू आएगी r नहीं 10r को कॉमन निकालो तो 10r r माइनस 2, फिर माइनस 5 को कॉमन निकाल दूं तो r माइनस 2 इक्वल टू में वैल्यू आ गई 0। अब कॉमन आएगा r माइनस 2 को कॉमन निकाल दो तो रिमेनिंग वैल्यू 10r माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक 0 होगा। यदि r माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो यहां से r की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और यदि 10r माइनस 5 इक्वल टू 0 है तब 10r की वैल्यू हो गई 5 प्लस का 5 और r की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन में 10, यानी r की वैल्यू हो गई 1/2, ये आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एक एक टर्म फाइंड आउट करते हैं। सबसे केस फर्स्ट ले लो। केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 2 है, तो a अपॉन r की वैल्यू, a की वैल्यू 10 इसकी वैल्यू 2, तो वैल्यू हो गई आपकी कितनी देखो 5। a की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 10 ही होगी। a की वैल्यू 10 इंटू आर की वैल्यू 2 इक्वल टू 20 आ गया, ये तो हो गया इसका। अब मैं r की वैल्यू ये लूं तो a की वैल्यू तो आपकी वही है, a की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई, तो a अपॉन r इक्वल टू
10 अपॉन में 1/2, सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ए फाइंड आउट करें तो इस ए की वैल्यू 10 ही है, ए आर फाइंड आउट करें तो इसकी 10 और इसकी 1/2 कैंसिल आउट कर दो तो इसकी वैल्यू 5, तो ये कितना आ जाएगा 5। यहां से टर्म आएगी आपकी 5, 10, 20 और यहां से टर्म आएगी आपकी 20, 10, 5। ये टर्म आ गई और ये टर्म आ गई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये गिवन है कि ए बी सी, फोर्थ में क्या है, ए बी सी आर इन जीपी, किसमें है, जीपी में। देखो जीपी में तो अपन ज्योमेट्रिक मीन जानते हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एस सी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एस सी के इक्वल होगा। इसी इक्वेशन का अपन यूज करेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड इसका आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि 1 अपॉन शो दैट 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन जीपी। ये आपको प्रूव करना है। देखो ये प्रूव करना है तो अपन जानते हैं कि इसका एक्चुअल आपको क्या प्रूव करना है। आपको एक्चुअल के अंदर ये प्रूव करना है, देखो कि 1 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 1 अपॉन में ए सी, क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एक्चुअल के अंदर ये प्रूव करना है आपको। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसका तो यूज करना है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एस सी है। यदि बी स्क्वायर की वैल्यू एस सी है तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करूं तो 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में एस सी आ गया। ये आ गया, यानी यहां से ये आ गया तो ये आ गया, तो मैं इससे ये लिख सकता हूं ना, यानी कह सकते हैं अपन कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी किसमें है, आर इन जीपी। किसमें है, जीपी में है। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसका जो सेकंड है वो सेकंड में क्या गिवन है आपको, यहां पे देखिए आप सेकंड इसका सेकंड में ये गिवन है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर आर इन जीपी। अब ये जीपी में कब होगा, ये होगा कि 1 अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, तो ए स्क्वायर, यानी ऐसे लिख सकता हूं ना, ए अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 1 अपॉन बी की पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसी का यूज करूं मैं, तो आपकी वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है आपका आ गया। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो b की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन में b की पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ये आ गई तो अब मैं कह सकता हूं इस केस से, देखो ये तो है, ये आ गया तो ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो ये आ गया इक्वल, तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर आर इन एपी जेपी नहीं सॉरी जीपी। ठीक है ना, ये आपको हैंस प्रूफ ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर वाला केस है। देखो थर्ड पार्ट में ये गिवन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। अब ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है तो इस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा आपका किसके इक्वल, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होगा। एक्चुअल के अंदर ये प्रूव करना है
अब ये देखो है, ये वाली स्टेप लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर ये वाली स्टेप लिखना, ये तो है, यहां तक लिखने के बाद में आप कह सकते हो वापिस ये, ठीक है ना। इन दोनों टर्म को लिखो, फिर नीचे ये लिख दो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, ऐसे अपन प्रूव कर सकते हैं। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का थर्ड पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका 4th पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए इसका 4th पार्ट में क्या गिवन आपको ये गिवन है इसके 4th पार्ट के अंदर कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल कॉमा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन जीपी, ये किस में है, जीपी में, ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना है तो एक्चुअली के अंदर आपको क्या प्रूफ चाहिए, देखो इस वाले टर्म का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के इक्वल, ये आपको एक्चुअल के अंदर प्रूफ करना है। तो देखो करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर दूं तो बी की पावर एंड बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं तो इसको लिख सकता हूं मैं बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिख सकता हूं। पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करना है, इस ए सी से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरी इक्वेशन को मैं ए सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए सी से नहीं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर इंटू बी, ये वैल्यू आपके पास में, और ये आपका ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई आपका किसके साथ में, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के साथ में। यहां से स्टार्ट करो, यहां से मैं स्टार्ट करूं तो दो वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। इस फॉर्मेट में लिख देता हूं मैं कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर का तो होल स्क्वायर, और इसको मैं अरेंज करूं तो बी स्क्वायर, ये लीजिए बी स्क्वायर, इसके साथ में कौन है, सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के साथ में, ये लीजिए भाई, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं ये कंडीशन आ गई, तो इस कंडीशन से मैं ये कह सकता हूं ना कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन जीपी, ये क्या कह सकते हैं अपन, ये जीपी में है, ऐसे अपन कह सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।